अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मध्य प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक बीएस जून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव की रणनीति और गतिविधियों को लेकर बातचीत की। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के हर रोज नए नए मामलों का खुलासा हो रहा है। बच्चों की ड्रेस में घोटाला, पोषण आहार में घोटाला, महाकाल लोक निर्माण में घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला। भाजपा के राज में मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया है। बीएस जून ने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। पटवारी भर्ती में भाजपा विधायक के कॉलेज से 114 अभ्यर्थी पास हो गए, जिसमें से 7 टॉप 10 में हैं। हैरानी की बात यह है कि जौरा में 21 में से 16 सफल अभ्यर्थियों को एक जैसी ही कान से सुनने की समस्या है और सबके सब एक ही जाति के हैं। उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए और सरकार इस भर्ती को रद्द करे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीएस जून ने कहा कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म है। सरकार का अफसरों और प्रशासनिक तंत्र से कंट्रोल खत्म हो गया है। पूरे प्रदेश में लगातार हर रोज बड़ी बड़ी क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। ग्वालियर में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छतरपुर के नौगांव में एक छात्रा को मनचला कई महीनों से परेशान कर रहा था। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और आखिर में छात्रा ने फांसी लगा ली। विदिशा में भी ऐसा ही हुआ है। छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की ने खुदकुशी कर ली। पिता भी उसे इंसाफ दिलाए जाने के लिए लगातार भटकता रहा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला तो पिता ने आत्महत्या कर ली। हर क्राइम में भाजपा के नेता, विधायक और मंत्री डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। बीएस जून ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो बेहद ही शर्मसार करने वाला था। मणिपुर में 80 दिनों से लगातार हिंसा हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोलते। आखिर क्यों? क्या मणिपुर और वहां के लोगों को भाजपा या केंद्र सरकार अपना नहीं समझती? क्या वहां के हालात पर काबू पाने के लिए कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी? 2 आदिवासी महिलाओं को नग्न कर घुमाया जाना बेहद ही शर्मनाक था। प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर घूमते रहे, लेकिन मणिपुर को लेकर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीएस जून ने कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी से चुनाव की तैयारी में है। प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जारी है। जल्दी प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। प्रत्याशी चयन में सिर्फ सर्वे ही टिकट का क्राइटेरिया होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के हर जिले में हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। 4 अगस्त को परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति एक जुड़ाव दिख रहा है और अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का विकल्प चाहती है और आम आदमी पार्टी उसे विकल्प के तौर पर दिख रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बीएस जून ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद दिल्ली की तरह ही मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएंगी। जानते हैं कि अगले 3 महीने में मध्य प्रदेश में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया है कि 230 की 200 सीटों पर हम गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे। उसकी तैयारियां भी हमने शुरू कर दी हैं। पिछले 3-4 दिन से हम हर विधानसभा में जाकर एक बदलाव पदयात्रा कर रहे हैं। मैं खुद 5-6 विधानसभाओं में पिछले 2-3 दिन में जा चुका हूं और वहां जाके लोगों को बता रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज क्या है, हमने पिछले 9 साल में दिल्ली में क्या किया, हमने 1.5 साल में पंजाब में क्या किया और हमारी नीतियां क्या हैं और आम आदमी की हम लाभकारी नीतियां कैसे आगे लेके आ सकते हैं। ये कोई जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है वो ना तो कोई मीटिंग है, ना कोई रैली है, ना कोई छोटी कॉर्नर मीटिंग है, बल्कि हम खुद लोगों के पास जा रहे हैं, मार्केट प्लेसेस पे या जहां भीड़ भाड़ का इलाका है वहां जाके हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक पम्फलेट, एक पर्चा हम दे रहे हैं जिसमें हमारी अपनी उपलब्ध अचीवमेंट्स हैं और 70 साल में जो कांग्रेस और बीजेपी ने क्या किया, कितने मध्य प्रदेश में घोटाले हुए, वो सारे के सारे हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और हम उनको बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप इस पर्चे को पढ़िए और पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की नीतियां सही हैं, कल्याणकारी हैं, गरीब लोगों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हैं, आम पब्लिक के लिए हैं, तो हमें कम से कम एक मौका दें
और अगर हम कोई काम पिछले अगले 5 साल में अगर हमारी सरकार बनती हम काम ना कर पाएं तो हम उसके बाद वोट मांगने पब्लिक के पास नहीं जाएंगे। हम यहां तक बोल के आते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम देखिए और कितने अच्छे प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं 2 स्टेट्स में, और वो सारे के सारे प्रोग्राम चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, महिला सुरक्षा का हो, करप्शन का हो, बेरोजगारी का हो, ये सारे के सारे मुद्दे हम मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे और उनका समाधान भी बताएंगे। घोटालों का प्रदेश बन गया है। अभी हाल में ही पटवारी घोटाला हुआ, ऐसा लगता है वो व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। एक बीजेपी के विधायक के अपने कॉलेज से 117 कैंडिडेट्स पास होते हैं और उनमें से 7 पहले 10 में हैं, तो ये घोटाला नहीं तो और क्या है। इसी प्रकार जोरा में 21 में से 17 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके एक जैसी बीमारी बताई कि उनके कान में गड़बड़ है और वो विकलांगता की उसकी सीमाएं में आते हैं, और वो 17 के 17 एक ही जाति के हैं। तो इससे साबित होता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। हमने मांग की है कि इस घोटाले की जांच जो है वो सीबीआई से कराई जाए और या फिर हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि चाहे आहार घोटाला हो, पोषण घोटाला हो, स्कूल वर्दी का घोटाला हो, हर तरफ चारों तरफ घोटाला ही घोटाले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और आम आदमी पार्टी दृढ़ संकल्प है कि जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनती है तो हम सब इन घोटालों की जांच करेंगे और लोगों के अच्छा और बढ़िया शासन देंगे और आम आदमी पार्टी के बारे में सोचेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की आज पूरे मध्य प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है वो आप खुद देखते हैं, डेली आप रिपोर्ट करते हैं, चाहे मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, कहीं ना कहीं किसी दलित के साथ अत्याचार किया जाता है। अब कल परसों की घटना के किसी दलित के मुंह में गंदगी डाल दी गई और पंचायत ने उस युवक को सिर्फ फाइन करके जुर्माना करके छोड़ दिया, ना उसमें कोई एफआईआर हुई, ना उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले आपने रिपोर्ट किया था आप लोगों ने कि एक दलित युवक के मुंह में जो है, आदिवासी के युवक के मुंह में पेशाब डाल दिया गया और फिर उसके बाद सीएम साहब ड्रामा करते हैं, घर पे बुलाते हैं अपने पे, उसके पैर धोते हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं कि भाई आप उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। अब उनकी समस्याओं का जब आप समाधान करेंगे तो वो वर्ग अपने आप ऊपर आ जाएगा। लेकिन उस तरफ ध्यान ना देके लीपापोती कर रहे हैं, जैसे कि पैर धो दिए या किसी को कंपनसेशन दे दिया थोड़ा बहुत, या एक झूठा आश्वासन दे दिया। तो ये आश्वासन दिए जा रहे हैं, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और असल में धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। तीसरी बात है कि जैसे अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करें कि ग्वालियर में एक लड़की को गोली मार के हत्या कर दी गई। छतरपुर में एक लड़की जिसको मंचले बहुत तंग करते थे, उस लड़की ने आखिर में आके तंग आके आत्महत्या कर ली और जब उसके परिवार को न्याय नहीं मिला तो उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। इससे आप देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मध्य प्रदेश में कैसी है। डेली कहीं ना कहीं कोई हत्या हो रही है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं किसी पुलिस वाले की पिटाई हो रही है, कहीं दलितों की पिटाई हो रही है, कहीं आदिवासियों की पिटाई हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है मध्य प्रदेश में और हम वायदा करते हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी इंप्रूव करेंगे जैसे आज हमने पंजाब में की हुई है। पंजाब में जब हमारी सरकार बनी तो एक एलिगेशन आया कि पंजाब में ड्रग्स का प्रचलन है और ये चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवंत मान जी ने वह हर चीज को संभाला। आज ड्रग्स पे भी कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी कंट्रोल है। एक उग्रवादी जो मतलब खुलेआम पुलिस स्टेशन में घुस के कुछ उग्रवादियों को छुड़वा के ले गए थे, उसको इतने शानदार तरीके से अरेस्ट किया गया कि एक गोली नहीं चली, कहीं कोई एक कतरा खून का नहीं बहा और उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सूझबूझ का और एक अच्छे प्रशासन की अचूक वो बातें हैं जिसको हम मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे और अच्छा शासन देंगे।